हे डियर लर्नर्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे AR एजुकेशन मंदिर पर। तो आज का जो टॉपिक है नाउन पार्ट 3, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था और फाइनली आज मैं इसको क्लोज कर दूंगी। तो लास्ट जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, राइट। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो काउंटेबल नाउन, इसके कुछ ज़रूरी टिप्स जो हैं जो आपको याद रखने चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम उस टॉपिक पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, तो क्या है हमारा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। स्टार्स, मोमेंट्स, रुपीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ठीक है। अब जैसा कि काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन में हम वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन में जो वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, अगर हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो याद रखना है कि उसके साथ सिंगुलर नाउन ही लगाए। ओके, प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं तो प्लूरल नाउन होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्लूरल नाउन को जो है सिंगुलर नाउन के साथ में लगा देंगे। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लूरल विद प्लूरल नाउन, क्योंकि सभी को पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल नाउन के साथ में हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ओके, एडजेक्टिव, ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो ADJ लिखा हुआ है ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये है एडजेक्टिव। तो अब एडजेक्टिव क्या है, तो जब हम नाउन के पहले लगाते हैं ना उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब एडजेक्टिव में क्या क्या यूज होता है, मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, याद रहेगा, मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल A and D कैन बी यूज्ड। ठीक है, जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में जो हमारे आर्टिकल A and D हैं, ये तीनों ही टाइप्स के जो आर्टिकल हैं उसमें यूज हो जाएंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ में। तो अनकाउंटेबल नाउन का क्या है, मनी, टाइम, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं, इसमें मैंने 3 डाले हैं, मनी, टाइम, एजुकेशन। अब वर्ब कैसा यूज होगा, तो हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में जो वर्ब यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल वर्ब गलती से भी मत लगा देना, पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब। ओके, अब हम एडजेक्टिव की तरफ आते हैं। तो एडजेक्टिव में क्या लगाना है, मच, लिटिल, क्वांटिटी, ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं कर सकते हैं, गिनती उसकी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे जो एडजेक्टिव लगाएंगे हम, ये मच लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे, क्वांटिटी, ऑफ लगाएंगे। भूल से भी मैनी, फ्यू और नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ अनकाउंटेबल के साथ में मत लगा देना, और काउंटेबल के साथ में कभी भी मच, लिटिल, क्वांटिटी, ऑफ मत लगा देना। तो ये चीज हो तो रट लो। ठीक है, बट इसको याद रखो, इसके साथ में यही लगेगा। अब हम आर्टिकल पे आते हैं। तो आर्टिकल में क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दी का यूज होगा। क्या यूज होगा, दी। अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो हम आर्टिकल यूज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दी यूज करेंगे। ओके, याद रहेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कौन कौन से हमारे सिंगुलर नाउन है, कौन कौन से हमारे प्लूरल नाउन है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझने के बाद कुछ ज़रूरी टिप्स पे जाते हैं, कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जाते हैं, जिसका रोल नंबर 1, ये जो है रोल नंबर 1 है हमारा। ठीक है, रूल नंबर 1 कैसा है, वैसे नाउन जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसे नाउन का मैंने एग्जांपल्स दे रखा है जिसका जो यूज है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, वो लिखे भी प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, वो लिखे भी प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनका यूज जो है वो भी प्लूरल ही होता है। आप गलती से भी ये मत करना कि जैसे कि यहाँ पे सीजर से लिखा हुआ है, आप गलती से भी मत करना कि ऐसा हटा करके इसको आप सिंगुलर बनाने के चक्कर में बोलो सीजर।
सीजर जैसा वर्ड होता ही नहीं है। यहाँ पे जितने सारे वर्ड लिखे हुए हैं ये आपको रट लेना है, ठीक है, इन सबको अच्छे से याद कर लेना है। इनको कभी भी आप इसमें एस हटाओगे या सोचो कि मैं सिंगुलर बना लूँ, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ऐसे ही रहते हैं और इनका यूज़ जो है हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। तो आइए हम देख लेते हैं ये सारे वर्ड्स क्या है, तो अच्छे से इन्हें याद करना है। ओके, सीजर्स, टोंग्स, टोंग्स चिमटा होता है ना, चिमटा जो रोटी पकाते हैं या गर्म चीज़ों को पकड़ते, चिमटा जो है वो चिमटा, टोंग्स। प्लायर्स, प्लायर्स पता है आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल यूज में होता है प्लायर्स। ओके, पैंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पाजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग्स, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, बाइनोक्यूलर्स, eyeglasses, arms, amends, archives, arrears, auspices, congratulations, ambers, fireworks, lozenge, outskirts, particulars, proceeds, regards, riches, remains, savings, shambles, surroundings, tidings, tropes, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, assets, एक्सेट्रा। इसमें और भी कुछ है आ सकते हैं ना। तो इसमें जो कि आप हमेशा यूज करते हो, डेली यूज करते हो, मैं उस वर्ड को उठा दूँ, जैसे कि ट्राउजर्स। ट्राउजर कभी कहते हो? नहीं कहते हो ना। और ट्राउजर्स क्यों कहते हैं भला है? तो मैं आपको बता दूं, ट्राउजर्स, अब जैसा कि ये ट्राउजर्स है, तो इस ट्राउजर का क्या है, दो किनारा है ना, दो है ना, एक तो नहीं है, दो साइडेड है, इनके दो साइड है। ट्राउजर का क्या है, दो साइड है, दो पैर है ना, तो दोनों पैर में पहनने के लिए ये दो साइडेड है ना ट्राउजर्स। इसी वजह से ये एक सिंगल फॉर्म में नहीं है, ये खुद ही अपने में डबल है, इसीलिए ट्राउजर्स होते हैं। पैंट्स, पैंट जो आप पहनते हो वो भी तो दो होता है ना, दो साइडेड होता है। शॉर्ट्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स दो है ना। आई ग्लासेस दो है ना, गोगल्स जो आप पहनते हो दो है ना। बाइनोक्यूलर्स ये भी दो दो पीसेस होते हैं इसके, ठीक है। एरियर्स, आर्चीव्स, अमेंड्स, थैंक्स। कभी भी आप कहते हो क्या थैंक्स? नहीं ना, थैंक्स क्या कहते हैं? थैंक्स कभी तो नहीं कहते थैंक, नहीं ना, थैंक्स। वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, एसेट्स, सराउंडिंग्स, करेक्ट। तो अब हम इतना करने के बाद तो चलिए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, जिसे आप लोग शॉर्ट में जो है स्पेक्स भी बोलते हो। स्पेक्टेकल को क्या कहते, स्पेक्टेकल्स को क्या कहते हो, स्पेक्स भी बोलते हो, राइट। तो वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, मेरे चश्मे कहाँ हैं? क्या कहते हो, मेरा चश्मा कहाँ है? नहीं, मेरे चश्मे कहाँ हैं? ऑल हिज एसेट्स आर सीज्ड, उसके सारे पूंजी जो है, उसकी सारी संपत्ति जो है उसको सीज कर दी गई है। ओके, वेयर आर दी टोंग्स, टोंग्स का है, चिमटा कहाँ है, चिमटे कहाँ है। आर क्या यूज होगा, आर कभी भी ये मत लिख देना वेयर इज दी टोंग्स, टोंग्स। इन सबको अच्छे से, एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, इन सबको अच्छे से रट लेना, रटना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये सारे प्लूरल फॉर्म में है। अब इन सब में एक वर्ड है वेजेस, ठीक है। ये जो वेजेस है ना, ये दोनों टाइप से यूज होता है। ये जो है हमारा प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। इसका जो है दोनों फॉर्म में मीनिंग अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये कभी प्लूरल तो कभी सिंगुलर फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है वेजेस, जिसका एक मीनिंग होता है मजदूरी, तो एक मीनिंग होता है परिणाम। जब हम मजदूरी के तौर पे वेजेस को यूज करते हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, और जब हम परिणाम के तौर पे यूज करते हैं वेजेस को तो सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, तो मजदूरी क्या है, प्लूरल फॉर्म। अगर एग्जाम्पल क्या है, वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस आर पेड इन कैश, मजदूरी जो है कैसे दी गई है, कैश में दी गई है, ठीक है। कैश खुले पैसे दिए गए हैं, ठीक है, हार्ड कैश है। और
सिंगुलर फॉर्म में क्या है, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, हार्ड वर्क मेहनत जो होता है, ठीक है, मेहनत का जो परिणाम है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मीठा है, बहुत ही प्यारा है। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, इसके बाद हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। ओके ओके, तो अब इसमें हमारा रूल नंबर 2 क्या है कि कुछ नाउन जो है प्लूरल दिखते हैं, क्या है, प्लूरल दिखते हैं, बट उनका यूज जो है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में हम यूज करते हैं, दिखने में बिल्कुल लगेंगे प्लूरल है, उसके आगे आर लगा दे, बट ऐसा कभी नहीं करना है। उसको भी अच्छे से याद करना है कि कौन कौन से ऐसे नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं बट यूज एज अ सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, क्या है, न्यूज, innings, politics, summons, physics, economics, ethics, mathematics, mumps, measles, rickets, singles, billiards, athletics, etc. etc. ओके, तो अच्छे से इनको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जो शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो आपको मतलब ध्यान में रहे, ऐसा कुछ नहीं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, न्यूज, ठीक है, क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसके आगे एस लगा हुआ है, आप इसको सोचोगे कि मैं इसका एस हटा दूं, ये एस हटा दूं और न्यू, न्यू, तो ये क्या बन जाएगा, न्यू, न्यूज है। न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार, डेली आप पढ़ते हो दैनिक समाचार, है ना, समाचार, न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार। अब इसका आप एस हटा दोगे, क्या हो गया, न्यू, न्यू मीन्स नया, इसका क्या मतलब ही चेंज हो गया, इसका मीनिंग ही चेंज हो गई। इनिंग्स, इनिंग्स किस में यूज होता है, क्रिकेट टर्म में इनिंग्स। पॉलिटिक्स सबको पता है, समॉन्स, फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, एथिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मम्स, मिसल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, ये क्या है, ये है हमारे बीमारियों के नाम। ठीक है, ये बीमारियों की, ये जो यहाँ पे ये 4 हैं, ये बीमारियों के नाम है, मम्स, मिजल्स, रिकेट्स और सिंगल्स। इसको अच्छे से याद रखना, ये प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, यूज सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर टर्म होता है। बिलियार्ड्स गेम में है ये, एथलेटिक्स एक्सेट्रा, खत्म। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम। ठीक है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स क्या होता है, डर्टी गेम होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब रूल नंबर 3 पे। तो अब हम लोग रूल नंबर 3 पे आते हैं, जो कि है वैसे नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं बट इनका यूज प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या है, ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट उनका यूज है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसा कि हमारा कैटल, कावलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो कैटल, यहाँ पे आप कैटल का मतलब क्या होता है, गाय के झुंड, गाय के झुंड। ओके, ये क्या है हमारे कैटल। चिल्ड्रन, अब जैसा कि आप क्या लिखते हो, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, चाइल्ड का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, चाइल्ड, और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन। तो वही ये प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन को आप चिल्ड्रंस तो नहीं लिख सकते हो ना, गलत हो जाएगा, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, फील्ड में यानी कि मैदान में जो कैटल की, गाय के जो झुंड है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, यानी कि जो वहाँ पे घास फूस रहते हैं, घास रहते हैं, उनका क्या कहते हैं, वो लोग अपना खाना खा रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं, वो तो चरना कहते हैं। पुलिस आर अरेस्टेड दी थीव्स, पुलिस आर अरेस्टेड दी थीव्स, पुलिस ने क्या किया, चोरों को पकड़ लिया, पुलिस ने क्या किया, चोरों को पकड़ लिया। तो पुलिस आर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इनके साथ में हम लोगों ने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, दिखने में सिंगुलर है बट यूज प्लूरल होगा। ठीक है, रूल नंबर 4 है हमारा, वैसा नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। ठीक है,
वैसे नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी आपको याद रखना है। ये काउंट नहीं किए जा सकते और ये सारे के सारे सिंगुलर है, ठीक है। जैसा कि सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड। वर्ड का यूज उस टाइम पे जब वर्ड का मतलब क्या होता है, वाद या संवाद, जब आप बातचीत कर रहे हो ना, उस समय जब वर्ड का जो ये यूज होता है, उस समय ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है। फ्यूल, कॉस्ट, ये सारे हमारे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। और ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ रहे हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, है ना। कश्मीर का जो सीनरी है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। बी, हिज हेयर इज ब्लैक, उसके जो बाल हैं वो ब्लैक है, ठीक है। हेयर इज, अब हेयर आर नहीं होता है, हेयर्स या हेयर्स आर, हेयर आर नहीं, हेयर इज, ये क्या होगा, हेयर इज सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, ठीक है। याद रखना, क्योंकि हेयर जो है अनकाउंटेबल होता है, ये एक बार दो बार ऐसे करके नहीं गिने जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। फर्नीचर, फर्नीचर का फर्नीचर कभी नहीं होगा। सीनरीज नहीं लिखते हैं। एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता है। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस, प्लूरल बनाने की कोशिश कर रहे हो, इंफॉर्मेशंस लिख रहे हो तो कभी भी नहीं होगा। हेयर का हेयर्स कर दोगे, बिजनेस ऑलरेडी लिखा हुआ, अब बिजनेस को बिजनेसेस कर दोगे, गलत हो जाएगा। मिसचीफ्स, ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं होता है। तो ये चीज को आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो ये आपको ऑब्वियसली आपको ये थोड़ा रटना पड़ेगा, ठीक है, बट हो जाएगा, ओके। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि प्रोनाउन होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।